क्योंकि जो व्यक्ति अपने हाथ से सेवा करेगा उसी को फल प्राप्त होगा, किसी दूसरे के करने से फल नहीं प्राप्त हो सकता। तो स्वयं सेवा करनी पड़ती है, स्वयं भजन भी स्वयं करना पड़ता है। कई लोग को लगता है कि जैसे पति पत्नी हो तो कहते हैं कि पति पत्नी का हर चीज़ में आधा आधा बंटवारा होता है, तो भजन में भी बंटवारा होता है, ऐसा सोच लेते हैं। जैसे कोई मैया, कोई पत्नी भजन कर रही है तो पति क्या बोलेगा, बोले हमको करने की जरूरत नहीं, यही कर लेती है बस, हमको तो उसी में पार हो जाएंगे। तो ऐसा संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में भजन करता कल्याण उसी का होता है। अपना भजन करने से स्वयं का कल्याण खुद ही होगा। जैसे अपना भोजन करने से स्वयं का पेट भरता है, वैसे भजन करने से भी स्वयं का कल्याण होता है। बोले फिर क्यों कहते हैं धर्मपति धर्म पत्नी आधे आधे होते हैं? बोले वो आधे आधे पुण्यों में होते हैं। पुण्यों में मतलब नियम है कि कोई पति दान करेगा तो पत्नी को अपने आप उसका आधा फल प्राप्त हो जाएगा, यज्ञ करेगा तो उसमें आधा आधा मिल जाएगा। पर भजन में कोई आधा आधा नहीं है, संपत्ति में आधा आधा मिल जाएगा, लेकिन भक्ति में भजन में कोई आधा आधा नहीं। यहाँ सबका भजन अपना है, कोई किसी के भजन को ले नहीं सकता। हाँ, ये जरूर लिखा है शास्त्रों में कि जिस परिवार का एक सदस्य भजन करता है तो उससे भगवान फिर सबका कल्याण करने का मन बनाते हैं और दूसरे जो परिवार के सदस्य उनको भी भक्ति में जोड़ देते। पर ये अभिमान कि नहीं सिर्फ वो करने से हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सेवा खुद करो, अपना भजन स्वयं करो, अपना भगवान का नाम का सुमिरन खुद करो। तो यशोदा मैया लाला के लिए रोज सुबह उठ करके माखन निकालती। पर आज श्री ठाकुर जी यशोदा मैया के सामने आकर के बड़ी जिद करने लगे। जिद का ये बात की, बोले मैया हमको माखन चाहिए। मैया बोले वही तो निकाल रही हूँ। बोले नहीं, अभी की अभी तुरंत चाहिए। बोले थोड़ी देर तो रुक जा, थोड़ी देर तो इंतजार कर ले। बोले ना ना, हमको तो अभी के अभी चाहिए। मैया बोली अभी के अभी तो कल का है, पुराना, पर बासी माखन खाएगा तो पेट में गड़बड़ होगी, अपच होगी। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले, मन में ठान लिया कि मैया हमको तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। यशोदा मैया ने जैसे तैसे इनको लाड़ लड़ा करके दो चार इधर उधर की कहानी सुना करके मन भटकाया, ताकि ये थोड़ा सा भूल जाए माखन की बात को। भूल भी गए ठाकुर जी जब मैया ने दूसरी बातें करी लाला के सामने। लाला तेरो ब्याह कर दूंगी, लाला तेरे यहाँ बहू लाऊंगी। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए बहू के नाम से। अच्छा मैया ब्याह करवाई, कब करवाएगी? मैया बोली करवाऊंगी, अभी थोड़ो ने एक बड़ो है जा। लाला बोले ना ना मैया, जब तक बड़ो होंगो जब तक तो कितनी अच्छी अच्छी छोरी हाथ से निकल जाएंगी, मतलब कितने अच्छे रिश्ते निकल जाएंगे, अभी के अभी ब्याह करवा। मैया बोली या जिद्द ते तो माखन की जिद्दी बढ़िया ही, अब या को ब्याह भी कहाँ करवाऊँ, ब्रह्म मुहूर्त को समय कहाँ से या को बहू लाऊँ। तो मैया ने जैसे तैसे फिर कई और बात में अटकाए। बात चली रही थी कि अचानक से मैया को याद आई। मैया पात्र में दूध गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख कर के आई थी, भूल गई थी। बात में एकदम से याद आई, अरे दूध तो कब को निकर के बाहर फैल गए होगो। सुबह बचाने के लिए मैया भागी तो कन्हैया को उठा के गोदी में से नीचे बिठा करके चली गई। अब तो महाराज ठाकुर जी यही बात में नाराज हो गए। बोले यहाँ पे क्यों नाराज हुए? बोले यूँ नाराज हुए, बोले मैया को हमते तो प्यार है नहीं, मैया को दूध ते प्यार है, दूध बचाने चली गई। सो नाराज हो गए। और नाराज होके क्या किया? ले अपनी फेंट में ते बांसुरी निकाली और बांसुरी निकाल के जितने भी वहाँ पे दही के, माखन के, दूध के मटके टंगे सब ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी ते फोड़ दिए, सब तोड़ दिए।
माखन दूध दही सब बहने लगा। मैया यशोदा के कान में कुछ आवाज गई कि कुछ चटर पटर कुछ हो रही है, मतलब कुछ मामला चल रहा है। सो मैया दबे पांव धीरे 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 लाला के पास, लाला के समीप छुप छुप करके आ रही है, क्योंकि पता लग गया तो फिर पकड़ में आने वाला नहीं, भाग जाएगा। तो दबे पांव धीरे 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 मैया आगे बढ़ती जा रही है कन्हैया की ओर। पर जैसे मैया नजदीक आई तो समझ गए ठाकुर जी कि पीछे कोई है, और जैसे पीछे मुड़ के देखो, अरे ये तो मैया। सोई ठाकुर जी उठ के भागे, और जैसे भागे मैया ने कही कि आज कहीं तू सोच रहे हो है कि तू भाग जाएगो मेरे हाथ ते बच के, तो ऐसो ना होगो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तो को बांध के रहूंगी, पकड़ के रहूंगी और दंड भी दूंगी। सो यशोदा मैया भागती भागती गई और जाकर के लाला को पकड़ने की कोशिश में पूरे आंगन में घूम रही है। पहले तो खूब ठाकुर जी ने घुमाया मैया को, खूब पसीना में लथपथ हो गई, थक गई। अंत में जाकर के जब मैया बोली, अरे कन्हैया, अरे भैया कितनों घुमावे गो हमारे पकड़ में, अब तो आ जा। ठाकुर जी बोले अब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती हमको पकड़ने की कोशिश करोगी मैया तो हम काई के पकड़ में आने वाले नहीं हैं। जब हाथ उठा के कह दोगी ना कि हाँ, सबके लिए बात लागू होती है। जब तक भगवान को अपने बल से पकड़ने की कोशिश करोगे नहीं पकड़ सकते। जब हाथ उठा के कह दोगे कि प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम हार गए, अब आप ही बचा सकते हो, आप ही आ सकते हो, तब ठाकुर जी आते हैं, पकड़ में आते हैं, बंधन में आते हैं।